नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने राजभाषा से 50 क्वेश्चन किए थे और आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम 50 क्वेश्चन आज फिर से दोबारा से करेंगे। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको एक से एक दमदार कंटेंट आपको हम देते जाएंगे जिसका आप लाभ उठा पाएँगे। अभी देखिए कई एलडीसी एग्ज़ाम्स में जैसे सीसीटीसी का होना है करंट में, उसके बाद टीएनसी का भी होना है और गार्ड का भी दोबारा से एलडीसी का निकलने वाला है। कई मंडलों से, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर मंडल हो। अपने भारत इंडियन रेलवे में कई जगह जो हमारी डिविज़न्स हैं जिसमें एलडीसी की वैकेंसी आती है और जीटीसी की भी तैयारी हम कराएँगे। उसके लिए थोड़ा-सा आप समय दीजिए। अभी मुझे भी समय नहीं मिल पाता क्योंकि मुझे भी जॉब पे जाना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बातों को ना करते हुए ज़्यादा बढ़ते हैं आगे। इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, बराबर। हाँ, चलिए। हमारे कल 50 क्वेश्चन हो गए थे, अभी हम 51 से स्टार्ट करेंगे वापस से। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें हो सकती है हमारी 15। ठीक है ना? हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की पूछता है तो आप 15 का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 है। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों होता है हमारा 3 वर्ष का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। केंद्र सरकार के कितने कार्यालय होने पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों 10। केंद्र सरकार के कितने कार्यालय होने पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है? तो दोस्तों उसका आंसर आप ध्यान रखेंगे कि इसका 10 होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा पहली है असमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है? तो हमारा ये मिलता है दोस्तों सभी में। ये देखिए भाग 5 में ही मिलता है, 6 में ही मिलता है और भाग 17 में मिलता है। लेकिन कई लोगों ने बुकों में पढ़ा होगा कि भाग 17 में ही मिलता है, लेकिन दोस्तों 5 और 6 में भी मिलता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो सभी होगा। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 210 ऑफ 1 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होता है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। कौन सा? 210 ऑफ 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 57। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों 20। और मैं इसको एक चीज़ बता दूं आपको, रुकिए थोड़ा सा इसकी थिकनेस में कम कर लेता हूँ। जो हमारे लोकसभा के होते हैं वो हमारे होते हैं 20। ठीक है। और जो राज्यसभा के होते हैं वो होते हैं हमारे 10। ठीक है। और बराबर मिला के होते हैं इनको 30। इसको आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। संसदीय एक दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। संसदीय राज्यसभा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य? लोकसभा के होते हैं 20 और 10 होते हैं राज्यसभा के, तो टोटल मिला के हो जाते हैं 30। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन ये बन सकता है संसदीय राज्यसभा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल होते हैं 30। इसमें से 20 लोकसभा के होते हैं और 10 होते हैं हमारे राज्यसभा की। ठीक है। पॉइंटर को मैं वापस से पता कर लेता हूँ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को किया गया। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो ये सभी जानते होंगे 22 होती हैं। राजभाषा नियम 1976 को नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? तो केवल और केवल हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। ये भी आप जानते हैं, ये नियम 5 के तहत है। हमने आपको एक क्वेश्चन पहले पढ़ाया था कि जो नियम 5 है हमारा, कि उसमें अगर आपको कोई पत्र प्राप्त हुआ है जो कि हिंदी में है, उसका आपको जवाब हिंदी में ही देना है। राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और 7 किस राज्य पर लागू नहीं है? तो ये आपका केरल पर लागू नहीं है। एक केरल पर नहीं है और ये हमारे जम्मू कश्मीर पर भी लागू नहीं है। धारा 6 और 7 दो राज्यों पर, एक केरल हो गया, एक जम्मू कश्मीर। इसको दोस्तों आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी रहते हैं। राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया है? तो ये हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित किया गया है। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? तो दोस्तों ये हमारा तमिलनाडु पर लागू नहीं है। कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं, तो ये 1992 में दोस्तों की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 66। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी
संघ की राजभाषा है? तो ये दोस्तों 343 के तहत हमारी हिंदी जो है संघ की राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सी है? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों है हमारी उर्दू। 68 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए थे? तो ये बनाए गए दोस्तों 1976 में। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? तो 1963 है वो सबसे पहले 1967 में किया गया। राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रशासनिक प्रमुख पर होता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई किस भाषा में की गई? ये तो जनरल क्वेश्चन है, कुछ दोस्तों सभी जानते होंगे कि अगर हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम हाई कोर्ट है तो उसमें हम केवल आवेदन या कोई भी सुनवाई होती है वो केवल इंग्लिश में ही होती है। बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में किस भाषा का दूसरा स्थान है? तो दोस्तों हिंदी का दूसरा स्थान है हमारे बोलने वालों की संख्याओं में। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? राजभाषा अधिनियम हुआ तो दोस्तों 1963 में लागू हुआ था। राजभाषा नियम कब लागू हुए? तो नियम हुए हैं 1976 में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की दोस्तों हुई है 1971 में। तो ये हमारा घ नंबर का आंसर है 1971। नौवा विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों जॉनसनबर्ग में किया गया। ये कुछ काफ़ी पुराना है तो इसलिए ये आ गया है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। संघ की राजभाषा की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई? तो ये 1999 में मनाई गई है। 99 कहाँ है? ये घा नंबर 1999 में मनाई गई है। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो संसदीय राजभाषा की मैंने जैसे कि बताया था कि 20 आपके लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसका आंसर यानी कि का हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो प्रकाशित किया गया 1968 में किया गया। राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों ये बांटा गया है हमारा 3 क्षेत्रों में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक का क्षेत्र होता है, गा क्षेत्र होता है, एक घा क्षेत्र होता है। का क्षेत्र में वो क्षेत्र आते हैं जिनमें 90% काम आपका हिंदी में होता है, तो वो हमारे का क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 14 कागज 14 कागजी पत्रों को किस भाषा में जारी किया जाता है? आपका जो नियम धारा है 3 इसमें 14 कागजों को द्विभाषी में एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कितने भागों को द्विभाषी में जारी किया जाता है? द्विभाषी का मतलब होता है हिंदी और अंग्रेजी, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अंतर्गत का क्षेत्र में स्थित कार्यालय सरकारी कार्यालय में कितना % कार्य हिंदी में होना अपेक्षित है? आपको मैंने जैसे बताया था 100% काम आपका होना अपेक्षित है राजभाषा नियम के अंतर्गत जो का क्षेत्र में आते हैं। और इससे सरकारी कार्यालय में की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे 90% होना चाहिए लेकिन सरकारी कार्यालय में आपका 100% होना चाहिए। ठीक है। राजभाषा नियम 6 के अनुसार धारा 3 के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 11 के तहत द्विभाषिक स्टेशनरी आदि में हिंदी का स्थान कहाँ पर होगा? तो अंग्रेजी के पहले हमारा इंग्लिश का स्थान हिंदी का स्थान आता है। 85 क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2004 को इनमें से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया था? ये दोनों दोस्तों बोडो भी है, मैथिली भी है और हमारा संताली भी, यानी कि इसका आंसर हमारा में सही हुई। 86 क्वेश्चन नंबर है, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 1967 में, यानी कि इसका आंसर सही है। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य खास क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर आपका दोस्तों है था। क्यों आप पूछेंगे? तो देखिए आपका इसमें गुजराती में होता है, इसमें आपका मराठी होता है, इसमें पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए ये इनमें से सभी का आंसर आएगा खास क्षेत्र में आता है। 88वां क्वेश्चन है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी दोस्तों 1971 में। 1971, ठीक है ना दोस्तों। 1971 में हमारी इसकी स्थापना हुई थी और इसका अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय है हमारा दिल्ली में, दिल्ली के अंदर है। ठीक है। ये है। हाँ। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होना चाहिए? तो आपकी उसमें होना चाहिए 2 बैठकें होना चाहिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के लिए। ठीक है। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र का में नहीं है? तो हमारा ये है चंडीगढ़ नहीं है। ठीक है दोस्तों। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ये बात आप भी जानते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये भाई आप ही के लिए है। मैं अपने लिए कोई नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आप ही लोगों के लिए कि हमारे भाई जो भी बंधु हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ मटेरियल आपको दे सकें हम। ठीक है दोस्तों। इसमें और हमारे चैनल से जुड़ाइए, और दोस्तों अगर हमारा आपका वीडियो ज़रा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
90 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का में नहीं है, तो हमारा चंडीगढ़ नहीं है, ठीक है। 91 क्वेश्चन है, संघीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपके हमने आपको पहले ही बताया है 30 होते हैं, ठीक है। 92 क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है, तो ये हमें करती है राष्ट्रपति को करती है। और ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है इसमें कि संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन से तो राष्ट्रपति है, तो किस कौन इसको क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब इसको योजित करता है, तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकोड मानक के किन भाषाओं को इनोट किया जा सकता है, तो दोस्तों ये सभी भाषाओं को इनोट किया जा सकता है। यूनिकोड कौन सा मानक है, तो ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानक है यूनिकोड का। 95 क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें कैसे प्रस्तुत करता है, ये भी आपका राष्ट्रपति इसका आंसर होता है। 96 हुआ है, राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम क्या है, तो ये है हमारा दोस्तों राजभाषा भारती। इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम क्या है, राजभाषा भारती इसका आंसर है। 97 है, जनरल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान का कितना परसेंट हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जा सकता है, तो ये आपको किया जा सकता है 50% आपका खर्च किया जा सकता है। 98 क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किससे प्रस्तुत करता है, तो ये हमारा राष्ट्रपति को ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल किसकी गृह पत्रिका है, तो ये कोयला मंत्रालय की है। लास्ट क्वेश्चन जो कि आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पहला राजभाषा आयोग कब गठित किया गया था, तो ये हमारा 1955 में पहला आयोग गठित किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष थे आपने पढ़ा होगा या मैं आपको बता देता हूँ, बीजी खैर साहब थे। बीजी खैर साहब थे जो कि 1955 में जो राजभाषा आयोग गठित किए गए थे उसके अध्यक्ष बीजी खैर साहब, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम इसका पार्ट एक और लाएंगे, जिसमें हमारे मतलब 1 से 2 पार्ट जो भी रहेंगे, हम इसमें 50-50 करके पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि वीडियो हमारा लंबा भी ना हो और आप भी पढ़ सकें इसको। और अभी इसके बाद हम दोस्तों इंग्लिश का भी सेशन लाने वाले हैं, जिसमें हम इंग्लिश में भी आपको 5 से 6 वीडियो ऐसे करा देंगे जो कि आपकी इंग्लिश आपकी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी और आपका पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा। इस बात को हमसे विश्वास रखिए और आप कमेंट में बता सकते हैं कि और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है। हम आपको इसमें मैथ भी कराएंगे जो भी एलडीसी में नॉर्मल आने वाली है, और रीजनिंग भी कराएंगे। और दोस्तों ठीक है, जुड़े रहिए, मिलते हैं हम किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, थैंक यू।